नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नीतीश कुमार, लालू यादव, बिहार और अमित शाह। लालू यादव ने एक ऑफर दिया। ऑफर क्या कहें, वो कहते हैं ना कि एक इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने अपने दिल की बात बोल दी। जो लालू यादव का स्वभाव है, उस स्वभाव के अंदाज में ही कि अगर आते हैं तो दरवाजा खुला है, माफ कर दे। नीतीश की खामोशी और खेला की चर्चा, और खेला के नाम पर तमाम सारे पत्रकार, हम लोग भी हैं उसमें, खेला करते रहो, सुबह से शाम तक व्यूज आते रहे। लेकिन किसी को यह आभास नहीं हुआ कि असली खेला तो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। जो मैं इस चर्चा में बताऊंगा, वो फर्स्ट हैंड जानकारी पटना से जो बातचीत हुई हमारी देर रात तक, वो बताऊंगा। अब सूत्रों के नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन जो लोग लगातार सीएम हाउस के करीबी जो है संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन। लेकिन पहले भाव को चर्चा में हम जोड़ेंगे। भाव, स्वागत है आपका। जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज देखी होगी, प्रेस विज्ञप्ति देखी होगी नीतीश कुमार की। रात से ही देश के सभी मीडिया पोर्टल्स पर, सब पर वो खबर लग चुकी है कि 2 बार हमसे गलती हो गई थी, अब गलती नहीं होगी, अब जहां हैं वहीं रहेंगे, वहीं पे विकास करेंगे, बिहार का विकास खूब जोर शोर से करेंगे। अब एक तरफ ये पॉइंट दर्शक याद रखेंगे, एक तरफ ये प्रेस विज्ञप्ति, दूसरी तरफ प्रकाश पर्व पर शाह के बिहार दौरे की चर्चा। चर्चा इसलिए कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक शाह के बिहार दौरे की कोई खबर नहीं मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि उनको आना भी होगा तो बीएसएफ के प्लेन से आना है, उसमें कोई बहुत जो है तैयारी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी सवाल है कि बिहार में शाह के आने से पहले खलबली सी होती है, सब के सब दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं, वो अभी पटना में नजर नहीं आ रहा। तीसरी बात, नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को कवर करने वाले पटना के पत्रकारों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कभी प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की। नीतीश कुमार को जो बयान देना होता है वो मीडिया के सामने ही देते हैं, नहीं तो चुप रहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की। अब सवाल क्या है, जिन सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या नीतीश कुमार के जानकारी के बगैर ये प्रेस विज्ञप्ति बनाई गई? क्या शाह के आने से पहले नीतीश कुमार के आसपास मौजूद बीजेपी का स्लीपर सेल एक्टिव हो गया और नीतीश को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि प्रेस विज्ञप्ति के बाद उछल कूद भी नहीं कर सकते, कि रात में कहा था कि हम यहीं रहेंगे और सुबह कुछ और बोल दें? नीतीश कुमार के साथ ही खेला हो गया। और क्या अब नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि बहुत दिन से, 15 दिन से चर्चा हो रही है, जाएंगे 15 को, जाएंगे 14 को, जाएंगे दही चूड़ा खाएंगे, क्या नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हैं? तीसरा सवाल। चौथा, तेजस्वी यादव ने भी अपने गेट पर नो एंट्री लिख दिया है, क्योंकि पहली बार राजद के जो है ऑफिशियल हैंडल पे हमने देखा कि बिहार में तेजस्वी सरकार, बिहार में तेजस्वी सरकार। अब वो सीधा लिख रहे हैं तेजस्वी सरकार, यानी तेजस्वी को ही सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत हो गया डिप्टी सीएम वाला ड्रामा। तो अब ये 4 पॉइंट्स हैं। और एक इंफॉर्मेशन के साथ मैं भाव के पास चलता हूं। देर रात जानकारी मिली कि जो प्रेस विज्ञप्ति आई है वो नीतीश के सोने के बाद आई, यानी नीतीश कुमार सो चुके थे भाऊ, तब प्रेस विज्ञप्ति आई। इस विज्ञप्ति का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? नीतीश कुमार ने लिखा है, किसी और ने लिखा? देखिए आशीष, इस प्रेस रिलीज का स्क्रिप्ट राइटर वही है जिसने अरविंद केजरीवाल के सवाल लेटर का जवाब दिया था। बड़ी सीधी बात है। देखिए, खेला हो गया, खेला हो गया, ये लोग कहते हैं। दो बातें, दो तीन बातें इसमें मैं देखता हूं। पहली बात, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी टू पार्टी सिस्टम चाहती है, ये हर राज्य में वो उनके लिए सूट होता है। रीजनल पार्टी हो तो आना जाना लगा रहता है, और कांग्रेस हो तो लगातार सत्ता में बनी रहती है। ये उसका देख लिया। अब बिहार में कांग्रेस है नहीं, यूपी में कांग्रेस है नहीं, ओडिशा में कांग्रेस है नहीं, इसलिए वो आमने सामने एक पार्टी को रखती है। अब उनको पता है कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ये ट्रायंगल बनता है। साथ में तड़का लगाने के लिए स्वादानुसार नमक जैसा होता है, वैसा कभी
माले आ जाता है, कभी लेफ्ट आ जाता है, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस का भी वही रोल है, कांग्रेस का सलाद का रोल है, ये समझ लो खाने की थाली, इससे ज्यादा नहीं। अब ये बात जब हम समझ रहे हैं, ये बात सब लोग समझ रहे हैं, ये बात बाकी विपक्षी दल शिवसेना जैसे उद्धव ठाकरे की समझ गए हैं, अकाली दल समझ गया है, बीजेडी समझ गया है। आपको क्या लगता है ये बात तेजस्वी यादव नहीं समझ गए? तेजस्वी को भी पता है कि आने वाले समय में ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी की ही लड़ाई बिहार में रहेगी, और जब बीजेपी वर्सेस आरजेडी की लड़ाई रहेगी तो ऐसे में वो अभी से तैयारी क्यों ना करें? क्यों नहीं कहे कि अगली सरकार तेजस्वी की सरकार है? क्योंकि आने वाली लड़ाई आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। जनता दल यूनाइटेड तो अब नाम रह गया है। आप बताइए कि जो स्थिति हो गई, मुझे दया आती है, और दया ये आती है कि नीतीश कुमार को प्रेस रिलीज दे के ये कहना पड़ रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये दया आती है कि इस आदमी की क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है कि खुद ही बार बार कहना पड़ रहा है, हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, हमसे गलती कर नहीं हो गई। ये इतनी दयनीय स्थिति किसी भी समाजवादी नेता की मैंने तो मेरे जीवन काल में नहीं होते हुए देखी। समाजवादी थोड़े अक्खड़ होते हैं, मुंह पे बोलते हैं, समाजवादी कागजों का सहारा नहीं लेते। हम जानते हैं कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने और रेडियो पे जब टॉक करने गए, तो भाषण देने गए, तो उनको पूछा कि साहब वो स्क्रिप्ट मतलब कागज और मेकअप वेकअप, उन्होंने बोला मेकअप वेकअप नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही देश हमको जानता है, काले दिखे पढ़ सफेद दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, हम चंद्रशेखर है, और हम कभी कागज लेके पढ़ते नहीं। हम्म, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो को बाद में वो अपने पास रखना था कागज रिकॉर्ड, हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं आप हम्म, लिखिए उसको। तो हम्म, ये जो चीजें हुई है, कहीं ना कहीं इससे ये पता होता है कि जब जब नीतीश बोले हैं मुंह पे बोले हैं, हम्म, बेबाक होके बोले हैं, पत्रकारों के सामने ही बोले हैं, वो पत्रकारों से भागते नहीं। वो हम्म, नरेंद्र मोदी नहीं है जो मीडिया से इंटरव्यू देने में और सवाल जवाब देने में, ये तो पत्रकारों के बीच में जाके बोलना होता तो बोलते हैं। आपने कहा लालू यादव भी उसी श्रेणी से आते हैं, उसी गंगोत्री के प्रोडक्ट है। तो हम्म, उनने कहा, किसी ने पूछा, अब आज आप कल यदि खरगे साहब को पूछोगे कि भाई नीतीश यदि आए तो क्या करोगे, अरे स्वागत है उनका, वो भी कहेंगे, हाँ, हम्म, हम्म, है ना। और यदि हम्म, उधर से पूछा गया बीजेपी को कि भाई इंडिया गठबंधन का कोई घटक नेता, घटक दल यदि आना चाहता है आपके साथ, तो एनडीए वाले भी बोलेंगे कि हम स्वागत करते हैं। किसको हम्म, अच्छा नहीं लगता कोई वोट बैंक लेके साथ में आए? किसको अच्छा हम्म, नहीं लगता? जब आप छोटे छोटे अपना दल और हम और ये छोटे छोटे दलों को गले में लगा रहे हो, तो बड़ा दल आए तो हम्म, किसको बुरा लगेगा? तो कोई भी स्वागत करेगा। भाई यार लालू यादव बड़े हैं उम्र से, उनने कहा कि अरे भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, हम माफ भी कर देंगे, चलिए। जैसे कि आपने कहा उसकी आदत है। उस हम्म, पे जब पत्रकारों ने पूछा, तो नीतीश इतना ही बोल सकते थे, अरे वो लालू जी है, उनका वो आदत है बोलने की, हम्म, हम कहीं नहीं जा रहे भाई, हम एनडीए में है, डबल इंजन की सरकार है और बिहार की तरक्की करनी है, मामला खत्म था। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के निकल गए आगे। हम्म, अंग्रेजी में एक कहावत है, साइलेंट इज अ कंसेंट, हम्म, हम्म, चुप्पी रहना स्वीकार्यता है, हम्म, तो वो स्वीकार्यता मानी जाएगी। अब अमित शाह का दौरा है नहीं है, अब आजकल अमित शाह किसी मीटिंग में भी बिहार में गए तो लोग कहते कि डर के गए, हम्म, डर के गए। हम्म, अरे क्या फर्क पड़ता है? हम्म, अमित शाह की तासीर हम जानते हैं। हम्म, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ही नहीं बनते यदि अमित शाह एक बार मुंबई चले जाते तो। लेकिन उनकी देवेंद्र फडणवीस का 36 का आंकड़ा था, उनको देवेंद्र फडणवीस को बर्फ में लगाना था तब, तो वो नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। तो वो ऐसा नीतीश कुमार पे हाथ पैर जोड़ने वाले अमित शाह नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, हाँ, ये वो नहीं है। वो ये जेपी नड्डा से काम करवाएंगे, उनके पास बहुत बड़ी फौज है हाथ पैर जोड़ने के लिए। हम्म, बहुत ज्यादा हो गया तो वो फिर राजनाथ सिंह को भी भेजेंगे, समझा के आइए। हम्म, राज्यपाल है, राज्यपाल जाके पर्सनली मिलाएंगे, हम्म, उनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उनका कोई ऑफिशियल दौरा हो रहा होगा,
उस दौरे के बीच में फिर पत्रकार पूछेंगे कि भाई साहब, तो उसके लिए पहले ही प्रेस रिलीज जारी हुआ। और जैसे कि मैंने हम्म भी कई लोगों को ये प्रेस रिलीज जारी होने के बाद मैंने जब पूछा कि ये प्रेस रिलीज क्या है, वो जीनियन है क्या? तो किसी ने कहा जीनियन तो है, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रेस रिलीज आया है। सरकारी रिलीज बहुत आते हैं हाँ। कि फला कलेक्टर फला जगह चला गया, फला कलेक्टर, वो तो विज्ञप्ति होती है, वो नहीं। लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर और हिज स्टेटस इज फॉर द हम्म फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ टाइम। नीतीश कुमार की तबीयत सबको पता है कैसी है, वो जल्दी सो जाते हैं। हम्म देर रात को प्रेस रिलीज क्या उनके कंसेंट से आया, या अब आने के बाद वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे? हाँ, अब क्या बोल पाएंगे? रिलीज ही हाँ। ऐसा है, क्या बोल पाएंगे अभी? हाँ। ऐसी कई चीजें, मैंने कहा ना कि जैसा वो पत्र, केजरीवाल के पत्र का जवाब था, हम्म और केजरीवाल को बिल्कुल उन्होंने बताया कि तुम किस टाइप के आदमी हो, ये पत्र उसको रेखांकित कर रहा था। अरे हम्म केजरीवाल इतने बुरे थे, तो नीतीश कुमार का मतलब तब दिमाग कहाँ चला गया था जब वो केजरीवाल का हाथ पकड़ के इंडिया में लेके आए? हम्म केजरीवाल इतने बुरे ही थे, तो फिर हम्म केजरीवाल को क्यों गले लगाया था नीतीश कुमार ने? हम्म तो आपने उस पत्र के जवाब में बता दिया कि जो घनघोर गलतियां नीतीश कुमार ने की है, हम्म इसी को आपने नीतीश कुमार को मूर्ख बता दिया, आपने इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो मूर्ख ही बता दिया ना। क्या रे वो हम्म उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो आपको भी गले लगाते हैं, आप इस लायक हो नहीं। पत्र का तो मजमून यही था। हम्म तो कुल मिलाकर ये जो आपने कहा कि खेला हो रहा है, एक तो आशीष जी, इस खेले शब्द से मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुका हूं, और दर्शक भी बोल चुके हैं, ये खेले शब्द को अब बैन ही करना चाहिए कम से कम। मैं बाकी लोगों को तो नहीं बोल सकता हूँ, आपको तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप क्या ये खेला बंदी कर दीजिए। नहीं, हम तो बंद कर रहे हैं, हमने मतलब होता हमने क्या है, किसी किसी ने एक मुझे अभी गया, मैं अभी किसी डिनर पे था, तो किसी ने मुझे हम्म कहा कि देखिए, आप 5 साल 10 साल से बोलते रहिए कि मोदी जी जा रहे हैं, 10 साल हम्म से एक दिन तो हम्म मोदी जी जाएंगे। हम्म फिर आप कहिए देखो हम बोल रहे थे और गए, अरे लेकिन मूर्ख 10 साल से कह रहा है तू, हम्म तो ये कोई खबर थोड़ी होती है अशोक जी। साल भर से आप ये कह रहे हैं कि नीतीश गए, नीतीश गए, नीतीश गए। बोले साहब हम नहीं कह रहे, अरे बोले कोई भी कह रहा हो अच्छा नहीं लगता, क्रेडिबिलिटी होती है एक चैनल की। हम्म थंबनेल कुछ, अंदर मैटर कुछ, ये मत करिए, हम्म लोगों को डराइए मत। तो नहीं, इसीलिए हम अब जो है नीतीश ये कुमार के पलटने की खबर अब विराम दे रहे हैं इस चैनल पे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ रहा नहीं आशीष। कुछ नहीं रहा, बिल्कुल। नीतीश इस स्थिति में नहीं है कि वो पलटे। हम्म नीतीश पूर्ण रूप से फ्रेम्ड हो गए हैं, एक हम्म चौकट में नीतीश फिट हो गए हैं, और चौकट बीजेपी के स्लीपर सेल से घिरी हुई। ये सारे जो बहुत बड़े गलतियां हैं, ब्लंडर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये सारे नीतीश ने खुद किए हैं। हम्म और नीतीश करेंगे भी तो क्या? नीतीश ने जिनको नजदीक किया, वो बीजेपी के साथ खेल गए, सत्ता के लालच में, हम्म सत्ता का मक्खन खाने की लालच में। और जो लोग कल घनघोर बीजेपी के आलोचक थे, आज बीजेपी की चालीसा पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक, हम्म क्योंकि कैबिनेट में मंत्री है। हम्म अब उनको लगता है कि नीतीश कितने दिन, नीतीश की तबीयत भी ठीक हाँ। नहीं रहती, हम्म नीतीश का ब्रांड भी कमजोर हो रहा है, तो अब उगते हुए सूरज को नमस्ते करो, अमित शाह के चरणों में पड़े रहो, तो आने वाला अपना कम से कम बुढ़ापा तो ठीक निकल जाएगा। हम्म किसको बिहार की हम्म पड़ी है? हम्म किसको बिहार की पड़ी है? यदि बिहार की पड़ी होती तो बिहार के बच्चों पे लाठीचार्ज और वाटर कैनन नहीं होता। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के से निकले हुए नेता बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करते। मैं मानता हूं आजकल के नेता तेजस्वी ने सपोज ऑर्डर कर दिया तो समझ भी जाता है, हम्म लेकिन लालू यादव ऑर्डर करे ये सोच नहीं सकता, क्योंकि लालू यादव उसी स्टूडेंट मूवमेंट का प्रोडक्ट है। आपकी उत्पत्ति जहां से हुई है, वहां एक आपका अफिनेशन होता है, नजदीकियां होती हैं। आपका प्राइमरी स्कूल, आपका सेकेंड हाई स्कूल, आपका कॉलेज, ये आपके लिए एक तीर्थ क्षेत्र है। सब कुछ छोड़ के हम भी हमारे सैनिक स्कूल के एल्यूमिनी में गए थे। आंखें भर आती है जब हम अपने हॉस्टल को देखते हैं, अपने बेड पे जाके जूनियर को बोलते हैं कि हम इस बेड पे सोया करते थे।
तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये दिल के बहुत नजदीक है लालू यादव के, नीतीश कुमार के। वहां लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन होता है, आमरण अनशन करने वाले वैनिटी होम में अनशन करते हैं। 7 स्टार अनशन पहली बार देखा मैंने, मजाक उड़ा रहे हैं आमरण अनशन का। वो भी नीतीश कुमार के खास थे, भाजपा नहीं हाँ, भेजा। नीतीश नहीं अरे बताया कि भैया, भाजपा ने भेजा था। अरे वो उससे बड़े स्लीपर सेल तो कोई है ही नहीं मेरे हाँ, हिसाब से। उनको नहीं लगता होगा, उनको लगता होगा हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ। वो रणनीतिकार है, लेकिन तुम्हारी रणनीति क्या है? तुम किसी रणनीति का हिस्सा हो, नहीं नहीं वो भाऊ, जब रणनीतिकार उनकी नहीं चर्चा है। देखिए, उनकी चर्चा पीके पे आए हैं आप। पीके हाँ, पीके कभी रणनीतिकार रहे नहीं, वो हाँ। किसी और रणनीति के हिस्सा रहे हैं। हम्म, वो भाजपा के बड़े रणनीति का हिस्सा है, हम्म, वो एक टूल किट है। हम्म। नहीं, एक जब पीके की बात, हम लोग नीतीश पे थे लेकिन पीके की बात कहा आपने, तो मैं एक चीज खाली बोलना जरूर चाहूंगा। कल मैंने एक एबीपी न्यूज की, नाम लेकर के हम लोग हमेशा बताते हैं, एबीपी न्यूज की एक महिला पत्रकार, वही वैनिटी बहन को लेकर के पहुंच गई बातचीत करने की, क्या मैं अंदर से देख सकती हूँ। पीके ने इतनी बदतमीजी की है, जो जवाब था कि क्या मैं कहां पर क्या करता हूं वो देखोगी, मतलब वो पूरा सेंटेंस में क्या बोलूं, ऐसे बदतमीजी किया है। पीके को लगता है ये रणनीतिकार थे, सोफिस्टिकेटेड, कि अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, विदेश से आए हैं। इनको लगता है कि बिहार में ये बदतमीजी करके बिहार के नेता बनेंगे, कि इसका मतलब ये बिहार के लोग भी समझें कि बिहार में नेता राजनीति करने के लिए बदतमीज बनना क्या जरूरी है क्या? ये बदतमीजी पे उतारू होंगे। ये बदतमीजी, अच्छा, ये लगातार ये बदतमीजी, या तो इनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो कि ये माफिया थे, डॉन थे, ट्रैक रिकॉर्ड अगर ऐसा कुछ है तो बताएं भाई, हम लोग भी थोड़ा डरेंगे। ये उस दिन गए छात्रों से, मैं पहली बार किसी नेता को देखा भाऊ, छात्र आंदोलन में जाकर के छात्रों से गुंडाई करना। नहीं तो बड़े बड़े नेता छात्र आंदोलन में छात्रों से गुंडाई करने नहीं जाते, ये वहां भाग जाकर गए के। वहां से हाँ, भाग गए भाई। जब वाटर नहीं कैनन और लाठीचार्ज चालू हो गया तो वहां से निकल लिए पतली गली से। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब छात्र बिफर गए कि ये आदमी कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, भाग गया, और कैमरे पर आ गए कई छात्र। रात में 11-12 बजे वहां पर पहुंचे, जहां छात्र कंबल ओढ़ के पड़े थे, आंदोलन करने वाले छात्र। उनसे कहा ज्यादा बड़े बन रहे हो, ज्यादा नेता बन रहे हो, कंबल हम ही दिए हैं तुमको। मतलब उनके साथ वो अंदाज में, जैसे होता है ना कि डॉन टाइप, ज्यादा उछलोगे, ज्यादा नेतागिरी आ गई है। ये उन आंदोलनकारी छात्रों से शख्स बोल रहा था। ये विचित्र, मतलब बिहार की राजनीति में अगर इनका भी कद बढ़ता है, होंगे इनके फॉलोअर लोग, फैन होंगे, लेकिन बढ़ता है तो बिहार की बदनसीबी होगी। अभी से ही भविष्यवाणी, मतलब एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि बिहार की बदनसीबी होगी। जो आदमी आज इतना अहंकारी है, मैं आपको एक और चर्चा बताऊं, ये आप सुनेंगे तो। हमारे एक साथी हैं झारखंड में, मनीष, आप जानते हैं मनीष, हम लोग का बड़ा करीबी सहयोगी। मनीष ने कल चर्चा हुई इन पे, पीके पे, तो मनीष ने बताया कि एक बार मैं 1.5 घंटे इनके साथ था, वक्त गुजारा 1.5 घंटे था। तो मैं उसके बाद नहीं मिला, क्योंकि जो अंदाज था, कहा कि मेरा अभी इतना बुरा दिन नहीं आया है कि हम विधायक और सांसद बनाएंगे, हम पीएम और सीएम बनाते हैं। मैं पीएम और सीएम बनाता हूं, विधायक और सांसद बनाऊं, ये इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। ये अब सोचिए, इस आदमी को अगर बिहार में प्रमोट कर दिया, इतना अहंकार कि हम पीएम और सीएम बनाते हैं, है? ये मोदी के साथ खड़े होकर गांव का प्रधान बनाना मुश्किल हो जाएगा। पीके, कभी आप मैदान में आओ तो गांव के प्रधानी चुनाव एक बार लड़वाना, तब पता चल जाएगा गांव का प्रधान बना पाते हो कि नहीं बना पाते। ये अक्सर क्या करते हैं आशीष, हाँ, ये जीतते हुए घोड़े पे दाव लगाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, इनको मैं पॉलिटिकल पार्टी देता हूं, हम्म, ये पॉलिटिकल पार्टी को उठा के दिखाए, ये खुद को ही उठा के दिखाए, छोड़िए अब क्या है। अब ये खुद पॉलिटिकल खुद, पार्टी है ना, खुद को ही हाँ, उठा के देखिए। आने वाले चुनाव में पता पड़ेगा नाई नाई बाल हाँ, कितने, सब कट के हाँ, सामने आ जाएंगे, हाँ, है ना? ये जो वैनिटी वन पॉलिटिक्स है ना, ये फिल्मों में चलती है। वैनिटी वन फिल्म एक्ट्रेस लेके चलते हैं, ये राजनीति के नए किरदार है, नए एक्टर है। अक्सर हम्म, मैंने देखा क्या होता है, एक अच्छा अंपायर यदि ये सोचने लगे कि वो अच्छा बॉलर और बैट्समैन हो जाए, तो डिजास्टर हो जाता है। हम्म,
अच्छा शेयर मार्केट पे लिखने वाला आदमी शेयर ट्रेडिंग करेगा तो फंस जाता है। आप विश्लेषण कर सकते हो, हम और आप राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते कभी जीवन में। हाँ हाँ वो एक अलग विधा है। लेकिन कल हम नेताओं के बीच में बैठते और लगता है कि उनके काम को विश्लेषित करते, इसलिए हम उनसे बड़े हो गए। कल हम ये कहे कि ये सरकार हमने गिरा दी, अरे कौन होते हो तुम गिराने वाले? ये जनता जनार्दन है। हाँ, तुम्हारा रोल नमक के इतना भी नहीं है खाने में। हम्म एक एक जुलूस चल रहा है, उसमें एक तुम हिस्सेदार हो, एक पीछे हम्म, छोटी सी टिमटमाटा दिया लेके चल रहे हो। ये हाँ औकात है हम लोगों की। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग ये सोचने लगे कि हम सरकारें बदलते हैं। सरकार बदल देगा। तो इससे इससे ज्यादा दुर्भाग्य, मतलब ये बददिमाग आदमी कितना हो सकता है, ये उसको दर्शाता है। हम्म सही कहा आपने, अहंकार। और राजनीति में अहंकार, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता, सब कलाओं में निपुण और जगत जीतता था, विजेता था, हम्म। मात्र अहंकार के चलते मारा गया। भाऊ नीतीश पर आते हैं, आखिरी सवाल नीतीश पर ही। ये प्रेस रिलीज जो आई है, क्या इसने, जितना ये 15 दिन की अटकलबाजी थी, इस पर विराम, विराम कैसे, विराम लोग कहेंगे कि इससे साफ हो गया कि हम वही रहेंगे ना। कोई दूसरे एंगल से देखता हूं, अब नीतीश कुमार कुछ भी कहने की स्थिति में, जो आपने बीच में उसका रेफरेंस भी लिया था, अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब अगर कुछ भी बोलते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं था, मैं सोया हुआ था, मैं जागा हुआ था, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं रहे, ऐसा ना कि आगे स्थिति कर नहीं दी नहीं, इस विज्ञप्ति ने। हाँ ये ज्यादा दुख, ये दुखदायक है बात। हाँ नीतीश को ये कहना कि मेरे पीछे प्रेस रिलीज निकल गया, ये नीतीश को हाँ और कमजोर दिखाई देता है। हाँ ये और कमजोर दिखा देता है। हाँ एक पिक्चर आई थी, आशीष याद होगा आपको, खोसला का घोसला। हाँ रियल रियल इस्टेट के फ्रॉड पे था। हम्म उसमें जो खोसला का किरदार निभाता है एक्टर, हम्म हम्म वो सारी दुनिया को टोपी पहनाता है रियल इस्टेट में, हम्म और एक बच्चे उसको टोपी पहना देते हैं। हम्म तो पिक्चर के एंड में वो लोगों को कहता है कि हम्म मैंने टोपी पहनी, किसको बताना मत। हम्म मैंने टोपी पहनी, लोगों ने मुझे टोपी पहनाई, ये खबर किसी को बताना मत, हम्म, नहीं तो मेरा जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। मार्केट खत्म। अब नीतीश ये भी नहीं बोल पाएंगे कि मेरे पीछे रिलीज चला गया। मतलब नीतीश हम्म का तंत्र इतना कमजोर है कि नीतीश के सोने के बाद फ्री फॉर ऑल हो जाता है। हम्म मतलब कल हमारे देश के प्रधानमंत्री सो जाए हम्म और पीछे से प्रेस रिलीज लेके आके कोई पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर दे, हम्म ऐलान कर दे, ऐसा ऐसी ऐसी मूर्खता काम कैसे हो सकता है? मेरे देश के प्रधानमंत्री सोते भी है तो उनका कंट्रोल है, हम्म चाहे मोदी कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी का इतना कंट्रोल है कि उनको पूछे बगैर हिम्मत नहीं होती किसी की कुछ करने की। वैसे चाहे ममता जी बनर्जी हो, ममता बनर्जी की यहाँ कोई औकात नहीं है प्रेस रिलीज निकालने की। हाँ, मैं जितने भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री है, मैं उनकी बात नहीं करता, उनके प्रेस रिलीज हाँ तो दिल्ली से भी निकल सकते हैं, वो तो हाँ बेचारे हाँ रबर स्टैंप है। लेकिन बाकी विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो इतनी ताकत रखते हैं कि उनके पीछे कोई प्रेस रिलीज निकाल नहीं सकता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे गैर कांग्रेसी हो। इतना तो वजूद अपने ऑफिस में अपने लोग भी नहीं रहे, तो फिर मैं नीतीश की चिंता होती है मुझे कई बार। नीतीश के स्वास्थ्य के लेके चिंता होती है कि कोई बड़ा उनके साथ गेम तो नहीं हो जाए, यदि पूरा ऑफिस ही हाईजैक हुआ है। क्योंकि यकीनन ये प्रेस रिलीज नीतीश का नहीं है, मैं कह सकता हूं, जो नीतीश के तेवर है। नीतीश जी जो कुछ है खुल के बोलने वाले हैं, प्रेस रिलीज देने वाले नहीं। वो रिएक्ट करते हैं, समाजवादियों की फितरत है। देखिए वो समाजवादी कितना भी बदल गया हो, हार्डकोर जो समाजवादी समाजवादी गंगोत्री से जो निकला है, वो बोलता है, फिर चाहे शरद यादव हो, चाहे नीतीश हो, चाहे जॉर्ज हो, जो भी लोग ये खुल के बोलते थे। इन्हें कभी प्रेस रिलीज का सहारा नहीं लिया, और ये बताने के लिए कि हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल यही। और मतलब आखिर किसी में हाँ
किसी किसी नेता को बार-बार ये कहना पड़े कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, ये उस नेता का भ्रष्टाचारी होने का प्रमाण है। प्रमाण है। हाँ। क्यों आपको कहना पड़ रहा है बार-बार? क्यों आप पे आरोप लग रहे हैं बार-बार भाई? आखिर में दो बातें आप लोग खुद अपने हिसाब से सोचिएगा, अपने तर्कों की कसौटी पर कसिएगा। वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मंच को शेयर करते हैं, उनके पैर भी छूने की तस्वीरें आप लोगों ने कई बार देखी। वहां से बार बार खुल के बोलते हैं कि 2 बार गलती हो गई थी, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले 15 दिन से जब से इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तब से क्यों नहीं बोल रहे ये बात? जो आदमी मोदी के मंच पर खुलेआम बोल सकता है कि हम नहीं कहीं जाएंगे, वो प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी करेगा? मीडिया को बुला करके बोलेगा ना कि सबके सामने डंके की चोट पर नीतीश कुमार बोलता है कहीं नहीं जाएगा, 2 बार गलती हुई थी। जब 50 लाख, 1000, 1 लाख की भीड़ के सामने जो नीतीश बोल सकते हैं, वो नीतीश 10 पत्रकारों को बुला के बात नहीं बोल सकते थे। प्रेस अरे नहीं, विज्ञप्ति। बुलाने की ज़रूरत नहीं है आशीष जी। हाँ, हाँ। पत्रकारों ने पूछा उनको पत्रकार कि लालू जी ने पूछ रहे क्या हैं कहा? हाँ। तो वो कह सकते थे कि हमने एक बार बोल दिया ना भाई, हम कहीं नहीं जाएँगे। हुँ, अब लालू जी हुँ, का क्या है? अब बुढ़ापे हुँ, में वो कुछ भी किसी को कहते, कुछ भी कहते रहते हैं, उनको सीरियसली मत लिया कीजिए। ऐसा बोल के हुँ, निकल जाते थे। उसको हुँ, नाउ लालू को नॉन सीरियस बता सकते थे और हुँ, अपनी पोज़ीशन फर्म बता सकते थे। लेकिन वो नमस्ते करके चले गए। वो भी हुँ, नरोवा, कुंजरोवा छोड़ के चले गए हुँ, और उसी नमस्ते से दिल्ली में थोड़ी हलचल हुई। हुँ, उसी नमस्ते से उधर से आदेश आ गया होगा अपने पंटरों को। हुँ, पंटर ही बोलेंगे उनको अब क्या है? "ए, कुछ करो।" हुँ, यदि हम आ गए तो फिर प्रेस पूछेगा। तो साहब रात हुँ, को रिलीज़ कर दिया। अब नीतीश कमरे में बुला के डाँटते हैं कि नीतीश नाराज़ हो जाते हैं कि जो कुछ करते हैं, वो नीतीश जाने। हुँ, नीतीश इतनी स्थिति में है भी कि डाँटने की कि नीतीश उसकी डाँट खा रहे, ये भी नहीं पता हुँ, कि वही लोग डाँट रहे हैं नीतीश को। होता है ना जब पिता बहुत वृद्धावस्था में हो जाता है, 10 व्याधियों से गिरता है हुँ, और फिर वो कहता है कि नहीं मैं और कुछ खाऊँगा, तो फिर बेटा डाँटता है, बोले पापा नहीं, शुगर है आपको। हुँ, हमारा बेटा ही हमको कभी बार हम बेटे को देखते हैं तो हमको भी लगता है अब क्या बोले उसको। कहीं खाने खाने पे गए और हमने वो एक मिठाई का पीस लिया और दूसरा मिठाई का पीस लेने गए तो वही बोलते हैं, "नहीं पापा, बहुत हो गया, चलिए आप छोड़िए उसको रखिए नीचे, शुगर है आपको।" लोग भी देखते हैं हमको डाँट रहे हो, हम क्या करें? कहीं ऐसी तो डाँट नहीं खा रहे? हुँ, चुप रहिए, आपसे तो बोला नहीं जाता, हमने रिलीज़ दे दिया। हुँ, चुपचाप बैठिए अंदर। आपको बीजेपी हो गया, पता नहीं आपको? आपको अभी एनडीए में ही रहना है। जब बीजेपी आपको हो गया है, तब इसकी कोई दवाई नहीं है। बार-बार आरजेडी का एंटी डोज़ मत लीजिए। हुँ। ये हाँ, बोल दिया हो बिल्कुल। तो और खेल क्या क्या कर सकते खेल हैं? खेल खेला की बात है। इस शब्द को देश भर की तमाम राजनीतिक खबरों के विश्लेषण के लिए स्वतंत्र रहने दिया जाए। नीतीश कुमार और बिहार तक की खेला को कैद न कर दिया जाए, क्योंकि बोलने में भी कई बार बोलते हैं हम लोग तो डर लगता है कि खेला बोल दिए कहीं और, किसी और खबर में, तो आदमी वहाँ पे भी गाली देने लगे अरे! हम लोगों को। कहाँ नहीं हुँ, देते हैं आशीष जी किसी और किसी महाराष्ट्र को लेके कोई बात हुई या कोई चाइना को लेके चाइना ने खेला कर दिया बोला तो नीचे लगता है बोले खेला से मुक्ति ले लो अशोक जी कहाँ पकड़ लिया आपने ये सब। मैसेज आते वो हैं नीचे। शब्द वो वो शब्द ही जो है पनौती हो गया। तो हाँ, अब उस पर आप मान लीजिए कि विराम है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम आपके सामने लेकर के आएँगे। उससे पहले ये बताएँ कि आज जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं, फलाने ने मीटिंग बुला ली। मीटिंग बुलाना प्रक्रिया है, हर पार्टी आज़ाद है। जिसको जिसको खेला करना होगा, वो मीटिंग बुला के खेला नहीं करेगा। अपने जिलाध्यक्ष से लालू यादव, तेजस्वी यादव थोड़ा पूछेंगे कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिलाध्यक्ष जी बताइए हम जाएँ कि ना जाएँ नीतीश कुमार के साथ? ना ऐसा कभी होता है? तो इसलिए अब जब होगा तो हम बताएँगे। फिलहाल इस पर मान लीजिए कि अस्थायी विराम लग गया है। ये नीतीश के इच्छा से लगा हो या अनिच्छा से लगा हो। नीतीश खुशी से माने या मजबूरी से माने। अब तीर निकल कहीं चुका नहीं है। जा हाँ, अब कहीं नहीं जा सकते। अब उन्हीं के साथ वो नींद में थे और उन्हीं के साथ खेला हो गया है। इसलिए अब इजाज़त हमें दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। प्रणाम।